दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7H, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना भी सिखाएंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली 7H में हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिए गए हैं, आइए उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, जिसमें कि ए पार्ट करके दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपान 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और बी क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन dx अपान 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें, जैसा कि यहाँ पे नीचे फार्मूला भी लिखा गया है कि हमें इसी फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, और समाकलन में प्लस का सी लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, जो कि एक अचर वैल्यू के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन के रूप में, और यहाँ पे ए लिखा गया है, तो ए जो होगी हमारी अचर वैल्यू होगी, कह सकते हैं कि डिजिट यानी अंक या नंबर जिसे कहते हैं, ये अंक के रूप में संख्याएं होंगी, या फिर यक्स को छोड़ के बाकी और भी संख्याएं ए बी सी डी के रूप में यहाँ ए के स्थान पे प्रयुक्त हो सकती हैं। तो इस तरह से जब भी हमें देखने को क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ इसी फार्मूले के तरह दिया गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन को इसके रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे, फिर फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन सिंबल दिया गया, तो इंटीग्रेशन सिंबल को लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे dx बटे, अब यहाँ से 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस आगे दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो इसे एक्स स्क्वायर के रूप में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का हो गया, जैसा कि यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इसी रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है कि हमारा 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। अब यहाँ इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे सॉल्व करके रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपान ए के स्थान पे देखें तो वैल्यू कितनी लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे हमारी x ही वैल्यू लिखी गई, तो x बटे ए के स्थान पे ये वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ से 2 प्लस का लास्ट में क्या जोड़ देंगे c। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम देख लेते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन को भी, यही साइड में ही देख लेते हैं, जो कि ये हमारा बी क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से हम इसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि पहले इंटीग्रेशन, जो कि सिंबल दिया गया है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन सिंबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे dx बटे, अब यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायर कर दे तो 25 हो जाएगा, लेकिन हमें प्राप्त करना 5 ही है, तो इसे हम रूट में लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे रूट में 5 का इस तरह से होल स्क्वायर प्लस आगे एक्स स्क्वायर लिखा गया, तो 4x स्क्वायर लिखा गया है, इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर के रूप का बन गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपान ए, तो ए की वैल्यू हमारी दी गई है, यहाँ पे देखिए तो ए फार्मूले में, तो ए के स्थान पे क्या है रूट का 5, तो यहाँ पे रखेंगे रूट में 5। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे हमारा 2x है अपान ए की वैल्यू रूट में 5, और यहाँ पे प्लस का c कर देंगे। और एक खास बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम समाकलन करेंगे, अगर x के साथ में कोई भी गुणांक रहेगा, यहाँ पे देखें तो x के स्थान पे 2x था, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो यहाँ पे x के साथ में यदि गुणांक रहेगा, तो वो गुणांक अगर गुणा के रूप में है तो यहाँ पे भाग के रूप में यानी बटे के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बटे के रूप में है तो यहाँ पे मल्टीपल के रूप में अंश बन जाएगा। तो यहाँ देखिए तो ऊपर अंश के रूप में था, तो ये 2 मल्टीपल है, यहाँ पे गुणांक कह सकते हैं, तो यहाँ गुणांक यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमारे इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी के अंतर्गत दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया 3x स्क्वायर dx बटे x के पावर 6 प्लस 1। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें मानना होगा। तो अब मानेंगे क्या, तो आइए हम सीखते हैं कि मानेंगे तो कैसे मानेंगे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि हमें मानना कैसे है। अगर यहाँ पे देखें तो 3x² dx लिखा गया है, तो इसमें मानने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम अंश को मानते हैं तो हमें हर के रूप में जो वैल्यू लिखी गई है उसी तरह से प्राप्त होनी चाहिए। या फिर अगर हम हर में कुछ ऐसी वैल्यू को लेके मानते हैं जो कि अंश के रूप में लिखा गया हो और हमें वो वैल्यू देखने को मिले। अगर हम मानेंगे तो यहाँ जो dx के रूप में वैल्यू है, हमारी ये भी वैल्यू उसी रूप में कन्वर्ट हो जानी चाहिए जिस रूप में हम वैल्यू को मान रहे हैं। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से पहले इसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 3x² जैसा कि लिखा गया है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 3x² dx बटे, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि x के पावर 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 1। इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि घात का घात में गुणा होता है, तो जब 3 का 2 में गुणा होगा तो घात में 6 बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे मानेंगे तो जिसे हम मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि माना, यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं कि माना x³ बराबर हमने मान लिया क्या, t। आप लोगों को भी x के रूप में t ही मानना है। यहाँ पे हमने मान लिया कि x³ बराबर t। अब जिसे मानते हैं हम उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमें लिखना अनिवार्य है। यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये x के पावर n लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 3x² बराबर में इस तरफ हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब इस dx को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखें तो अंश में 3x² dx के रूप में दिख रहा है हमें, यहाँ 3x² dx, तो इसके स्थान पे हम पुट क्या कर सकते हैं, dt, तो हम इसके स्थान पे dt का यूज करेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dt बटे, अब यहाँ पे 3x² dx के स्थान पर हमने यहाँ पे वैल्यू ज्ञात किया कि dt रखना है, तो यहाँ पे हमने रख दिया dt बटे में। अब यहाँ पे देखिए तो x³ को हमने माना क्या है, t, तो यहाँ पे रखेंगे t x³ के स्थान पे, तो t रख दिया और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये हो जाएगा t² और यहाँ पे प्लस का 1, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो dt बटे t² प्लस 1, इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। अब जानते हैं कि जब वैल्यू प्लस में होती है तो हम क्रम को आगे या पीछे लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो 1 को पहले कर दें, t को बाद में कर दें, या तो फिर इसी रूप में रहने दें। तो अगर देखें तो यहाँ पे 1 के भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम अगले स्टेप में इसे 1 के स्क्वायर के रूप में बना देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dt बटे t² प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो इसे हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमें फार्मूले की तरह दिखाना है। तो यहाँ पे देखें तो t हमने माना किसके स्थान पे, तो x के स्थान पे। तो कह सकते हैं कि ये x² और ये वैल्यू जो है गिनती की संख्या है जिसे a² के रूप में, तो यहाँ से a² प्लस x², या फिर कह सकते हैं क्रम को पीछे आगे कर सकते हैं कि a² प्लस का x², तो दोनों का मतलब सेम होगा। तो जानते हैं कि इस तरह के फार्मूले का यूज हमें tan इनवर्स में देखने को मिलता है। यहाँ से हम इसे tan इनवर्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे x के स्थान पे t लिखा गया तो t और प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे tan इनवर्स t प्लस c हमने रख दिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स t प्लस c, अब यहाँ पे t तो हमने वैल्यू माना था, तो t के स्थान पे हमें रखना क्या है, x³। तो यहाँ पे हम t के स्थान पे t का मान रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x के पावर में 3 और प्लस का c। इस तरह से हमने इस वैल्यू को भी ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा दिया गया इंटीग्रेशन x² dx बटे
4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत डी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें या तो फिर मानना होगा या फिर कुछ ऐसी वैल्यू को पुट करना होगा जो कि हमें इस रूप में, जैसा कि हर के रूप में दिया गया है, उस रूप में बन जाए। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर जो दिया गया है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान ले तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर तो प्राप्त होगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर मान भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब नहीं मान सकते तो हमें इस अंश को इस हर के रूप में बनाना होगा। तो अगर हर के रूप में बनाएंगे तो हर में देखें तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, जबकि अंश में एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर अंश में दिया गया तो इसमें 4 की कमी है, तो जब इसमें अगर 4 को जोड़ देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जैसा कि नीचे दिया गया है इस रूप में बन जाएगा। अब जानते हैं कि जब हम किसी वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसे हमें घटाना भी पड़ता है ताकि इस मान में कोई भी परिवर्तन न हो। तो इसमें हम अंश में 4 को जोड़ भी देंगे और 4 को घटा भी देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अंश में 4 जोड़ने व घटाने पर, 4 जोड़ने व घटाने पर। अब यहाँ पे हमने अंश में 4 को जोड़ भी दिया है और 4 को घटा भी दिया है। अब 4 को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, या फिर हम इस क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे हमें मान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम इतनी वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लेके अलग कर देंगे और -4 को अलग कर देंगे। ये टोटल के बटे में जब अलग करेंगे वैल्यू तो दोनों के साथ में ये डिवीजन होगा। यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा dx, फिर यहाँ माइनस है माइनस। अब ये 4 जो है अचर वैल्यू है और सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ से 4 को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे और यहाँ से हो जाएगा dx बटे में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू जब कट गई तो यहाँ से बचा क्या हमारा dx, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx माइनस 4, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हर के रूप में होता है तो हमारा यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे अब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं बची है, तो जब यहाँ कुछ वैल्यू नहीं बची होती है तो वहाँ 1 रहता है, तो 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस यहाँ पे 4 है 4, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे तो यहाँ से 1 अपान ए, यहाँ पे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ए, फिर tan इनवर्स x अपान ए प्लस का यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे c। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कट भी हो जाएगी, तो यहाँ से कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे बचा हमारा 2, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस का c, तो ये हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि 2 के अंतर्गत जो ए नंबर क्वेश्चन है दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 4 माइनस 9x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतर्गत ए क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जिस फार्मूले की मदद लेनी होगी, ये फार्मूला भी हमने साइड में लिख दिया है। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन dx बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है क्या हमारा साइन इनवर्स x अपान ए प्लस का c। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें इस फार्मूले के रूप में बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए तो 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो इससे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन
यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल है तो इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से डी एक्स बटे यहाँ पे रूट में 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे जो 9x लिखा गया है इसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो dx बटे रूट में इसे मानेंगे ए स्क्वायर और इसे मानेंगे एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो इसे फार्मूले को हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के स्थान पे हमारा है 3x अपान ए के स्थान पे है हमारा 2 और यहाँ पे प्लस का c। अब हमने यही सीखा है कि अगर x के साथ में कोई भी वैल्यू गुणांक के रूप में रहेगी, अगर वो परफेक्ट रूप से गुणा के रूप में है तो वो भाग के रूप में होके आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे x के साथ में 3 का गुणा है तो यहाँ पे आगे आ जाएगी 1/3, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे ए वाले क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा दिया गया इंटीग्रेशन dx बटे रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे रूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे हम मान लेंगे, तो यहाँ से मानेंगे, अब मानेंगे क्या, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे मानेंगे, माना 2x बराबर हमने मान लिया यहाँ पे tan थीटा। अब यहाँ पे हमने 2x बराबर मान लिया tan थीटा। जब यहाँ पे मान लिया हमने 2x बराबर tan थीटा, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2dx बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे देखिए तो dx, तो dx यहाँ पे लिखा गया है तो हम 2 को भी पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा dx बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरह से रख सकते हैं। अब dx के स्थान पे इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब 1/2 अचर वैल्यू है तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे 1/2। अब dx के स्थान पे लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ से रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में। अब यहाँ पे इसे हमने माना क्या है t, तो यहाँ पे रखेंगे रूट में 1 प्लस 2x को हमने माना क्या है, 2x को हमने माना क्या है tan थीटा, यहाँ पे जब tan थीटा रखेंगे तो स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में यहाँ पे रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। जैसा कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूला है, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से इसके स्थान पर हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा। अब सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो जब ये वर्ग हो जाएगा तो ये करड़ी से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे रूट से तो सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक थीटा, एक सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या सेक थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हमने इतने वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे सेक थीटा, अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, तो जब सेक थीटा का समाकलन करेंगे तो सेक थीटा हमारा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा बराबर, या फिर यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है लॉग मॉड में
सेक थीटा प्लस टेन थीटा मॉड क्लोज प्लस सी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम थीटा के स्थान पे यक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा के रूप में वैल्यू को प्राप्त किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने थीटा रखा है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा के स्थान पे यक्स वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ से रखेंगे, अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ पे सेक थीटा का समाकलन तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लॉग, फिर मॉड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे मॉड क्लोज प्लस का सी, इस तरह से रख देंगे। अब ये भी जानते हैं कि जिसे हमने माना है उसके स्थान पे उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने देखिए तो 2x बराबर टेन थीटा माना है, तो यहाँ पे देखिए तो थीटा, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें x के टर्म में लिखना है, x के पद में लिखना है। अब यहाँ से हम सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अगर जानते हैं कि टेन थीटा के स्थान पे यहाँ पे 2x रख देंगे। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हमने जो माना है उसी के आधार पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमने माना क्या था, 2x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से हमने माना था कि 2x बराबर जो होता है टेन थीटा, ये हमने माना था। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब यहाँ से वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, -1 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम सेक थीटा को लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, जब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू हमारे रूट में हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 4x स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से हमने सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली और टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि टेन थीटा बराबर 2x या 2x बराबर टेन थीटा। अब टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 लॉग, फिर यहाँ से मॉड में सेक थीटा के स्थान पे इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 4x स्क्वायर प्लस का 1, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने माना था। तो माना क्या था हमने यहाँ पे 2x बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्थान पे 2x रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2x, फिर मॉड को क्लोज करेंगे प्लस का यहाँ पे लास्ट में c रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा दिया गया इंटीग्रेशन dx बटे x रूट में x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हमने साइड में फार्मूले को भी लिख दिया कि इंटीग्रेशन dx बटे x रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में अगर हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस का c। तो हम यहाँ पे देखें तो dx बटे x और x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे a स्क्वायर था तो यहाँ पे देखिए तो 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेम इस फार्मूले के जैसा दिखने लगेगा। तो जब इस फार्मूले के जैसा हो जाएगा तो हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे x फिर रूट में x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो 1/a, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2, फिर यहाँ पे सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स x की वैल्यू x ही है अपॉन a के स्थान पे 2 और यहाँ पे प्लस का लास्ट में क्या लगा देंगे c। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन dx बटे 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बटे यहाँ पे रूट में 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस
25 और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो dx बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में बन गया। तो ये हमारा इस तरह से फार्मूला साइन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखें तो फार्मूले को हम पहले यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का सी। ये हमारा फार्मूला होता है साइन से रिलेटेड। अब देखें तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इस फार्मूले के जैसा दिखने लगा है। अब जब इस फार्मूले के जैसा दिखेगा तो हमें इसी फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स x अपॉन में ए लिखा गया है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स x के स्थान पे हमारा 5x है तो 5x बटे में a तो a के स्थान पे है 3 और यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे प्लस का c। अब इस तरह से हमने रख दिया टोटल को। अब लेकिन हमें एक खास बात ये भी ध्यान रखना है कि जानते हैं कि अगर x के साथ में गुणांक है तो हमें गुणांक को आगे रखना होता है। तो यहाँ पे गुणांक देखें तो यहाँ पे x में मल्टीपल के रूप में है तो यहाँ आगे आएगा तो डिवाइड के रूप में, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को जरूर से जरूर दबाइए ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दुलार हमारे साथ बनाइए रखिए और अपने समस्त दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।